हेलो फ्रेंड्स वेलकम। वर्तमान आम आलोचना करने जाऊे सातवाहन फेज विषय सातवाहन साम्राज्य विषय। ए भिडटी आमको हेल्पफुल हम सिविल सर्विसेज एग्जाम मेनली यूपीएससी हो ओपीएससी हो ता छड़ा ओडब्ल्यूएससी ओट्रिपलएससी ओएवी एसएसबी जेटीएस आरएसटी बा असिस्टेंट टीचर जो थे भी हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आजिके क्वेश्चन आसपाई ए भिडटी हेल्पफुल हम। केवल से नुहे भिडियो आम आलोचना कर सारापर विस्तृत भाव में 20टी एमसीक्यू अटेंड करवा आम देखा जे केते आम बुझीचे केते आमर मन रही। तो डेरी नक भिडियोटी स्टार्ट करवा किंतु ता पूर्व गोटे रिक्वेस्ट जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक दिस वीडियो कमेंट करके आमको फीडबैक भी दे पारे जे वीडियो रे कौन कौन इम्प्रूवमेंट हो पार। डेरी नक आरंभ करवा सातवाहन फेज जोटा कि भारतर डेक्कन रीजन को रूल करथिला प्रथम सेंचुरी रु तृतीय सेंचुरी जाए। सातवाहन गोटे बहुत पुराना डायनेस्टी बहुत इंपोर्टेंट डायनेस्टी एंशिएंट डेक्कन इंडिया जितेबाला मौर्य साम्राज्य पतन घटिला मौर्य साम्राज्य दक्षिण जो रीजन थिला अर्थात डेक्कन अंचल से जगटा को फुल कला सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन माने इमिडिएटली मौर्य मान को रिप्लेस कर मौर्यर पतन है डेक्कन रीजन रे तार 100 वर्ष पर जाए कि छोट मोट राजा मैंने शासन कले तापर से एते बड़ भैक्यूमटा को फिलअप कला सातवाहन डायनेस्टी। पॉलिटिकल हिस्ट्री कथा जदि कहबा सातवाहन डायनेस्टी को प्रतिष्ठा करथिले सिमुक पाखापाखि प्रथम शताब्दी रे सातवाहन डायनेस्टी फाउंड हेतिला एवं महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश और कर्णाटकार अनेक अंचल को सेमाने जय करके निज साम्राज्य विस्तार करथिले। पुराण रे सातवाहन मान को मेंशन करा जायछि आंध्र भाव में किंतु इंटरेस्टिंग कथा है सातवाहन माने निज इनस्क्रिप्शन जहाँ भी हमको आज पर्यंत मिली कोठी भी से माने निज को आंध्र बोली संबोधन करिना किंतु पुराण मानकरे तांको आंध्र संबोधन करा जायछि। इंपोर्टेंट रूलर मान विषय यदि आलोचना करबा फाउंडर थिले सिमुक एवं जे साम्राज्य को विस्तृत करैथिले अनेक अंचल रे तांको ना होची सतकर्णी वन। सतकर्णी साम्राज्य को केवल विस्तार करनथिले से साम्राज्य को गोटे ब्राह्मणिकल टच देथिले। ओरिजिनली विश्वास करा जाय से माने ट्राइबल ओरिजिन रु थिले अर्थात आरंभ रु से माने तांकर वंशर कहीं ना कहीं आदिवासी ओरिजिन रु थिले एवं धीरे धीरे तांको ब्राह्मणी साइज करा जायछि। ओके तो सतकर्णी वन वैदिक सैक्रिफाइसेस करथिले। अन्य गुरुत्वपूर्ण लीडर मान भीतर अच्छा रूलर मान भीतर अच्छा गौतमी पुत्र सतकर्णी जहाँ को कह जाए आमर सातवाहन वंशर सबुठारु महान राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी शक मान परास्त करथिले एवं मझिरे अर्थात सतकर्णी परे जेतेबेले शक माने प्रभाव विस्तार करथिले तांको हरैकरी पुणी थरे सातवाहन पावर सुप्रीमासी एस्टाब्लिश करेबारे गौतमी पुत्र सतकर्णी का बहुत बड़ योगदान थिला। अन्यतम गुरुत्वपूर्ण लीडर हेले वशिष्ठ पुत्र पुलुमाभी कौन करथिले ना वाणिज्य को कंट्रोल करथिले प्रशासन को कंट्रोल करके निज सेंट्रलाइज करैथिले अर्थात राज परिषद हाथ में सबकिछि पावर एवं पड़े आसला चीफ मान हाथ में पावरटा कमिला। ठीक अच्छे लोकाल जो चीफ माने बहुत ताकतवर थिले से हाथ में पावर कमिला। सातवाहन माने फ्रिक्वेंटली वार करथिले विशेषकर इक्ष्वाकु मानक सहित एवं वेस्टर्न क्षत्रपा मानक सहित वेस्टर्न क्षत्रपा जहाँ आम शक बोली कहचे एवं ए साम्राज्य डिक्लाइनेशन 3rd सेंचुरी बेलू आरंभ हो गला। विशेषकर इक्ष्वाकु एवं अभिर मानकर उत्थान सहित यही सातवाहन साम्राज्यर पतन घटिला। तापर आम गोटे गुरुत्वपूर्ण दिख को आसवा एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर अर्थात को मटेरियल प्रति एमाने आकर्षित होते कौन डेवलपमेंट घटला। एग्रीकल्चर इकोनोमी बैकबोन थिला सेतबेले भी एवं आयरन टूल यूज स्टार्ट होता अर्थात कृषि क्षेत्र में आमर लुहा लंगल ये सब आरंभ होता। स्पेशली टैंक सब तैयारी कला केनाल डेवलप करागला जलसेचन कार्यक्रम पाई ट्रेड आ कॉमर्स भी बहुत फ्लोरिश होता। विशेषकर उत्तर भारत सहित ट्रेड इनलैंड रूट रे बढ़ी अर्थात नदी नाल व्यवहार करी ट्रेड बढ़ी। रोमान साम्राज्य सहित आंकर ओभरसी ट्रेड चलता एवं आमको डेक्कन अंचल यही सातवाहन समय रोमान कॉइन्स मिली रोमान मद काच मिली मद जार मिली पोटेरी भी मिली। तो से क्लीयर जे आंकर रोमान साम्राज्य सहित ट्रेड चली ओभरसी ट्रेड। कॉइन गुड़िक मुख्य भाव में सीसा तंबा एवं रूपार तैयारी होता एवं
ମାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାରଣ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜମାନଙ୍କର ବି ଛବି ରହୁଥିଲା ଆମର କଏନ୍ ମାନଙ୍କରେ। ସୋ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମାରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମାଳି ତିଆରି, ବୁଣାବୁଣି କାମ ବା ଧାତୁ କାମ ଏସବୁ ସେ ସମୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଅର୍ବାନ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଅମରାବତୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୈଠାନ ନାମରେ ଜାଣୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କଲଚରର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିବା, ସୋସାଇଟି ଲାର୍ଜଲି ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ସମାଜଟା ବହୁତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଯଦିଓ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଶକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇନିସିଆଲି ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ନଥିଲେ, ଶକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାତବାହନମାନଙ୍କର ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ମ୍ୟାଟ୍ରିଲିନିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃସତ୍ତାତ୍ମକ କିଛିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟକର୍ଣ୍ଣୀ। ଗୌତମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟକର୍ଣ୍ଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛିଟା ମାତୃସତ୍ତାତ୍ମକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବା ସେ ସମାଜରେ। ଯଦି ଓମେନ୍ଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ରୟାଲ ଓମେନ୍ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଥିଲେ। କିଛି ଓମେନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଥିଲା, ଟ୍ରେଡ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କୁ ଓମେନ୍ ମାନେ ହାତ ଖୋଲିକି ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାରୁ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ଯେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଦବଦବା ଥିଲା। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆର୍ଟିସାନ୍ ମାନଙ୍କର, ପିଜାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ମର୍ଚେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ ସେଟିସ୍ ବି କହୁଛେ, ଏସବୁ କ୍ଲିଅରଲି ଏଭିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ଲାଭେରୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ସ୍ଲାଭେରୀ ବା ଦାସପ୍ରଥା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, କାଁ ଭାଁ ଦାସପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯଦି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେମିତିକା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋନାର୍କିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଥିଲା ହେରିଡେଟାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ରାଜା ତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୁଣି ରାଜା, ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ଅମାତ୍ୟଜ, ଯାହାକୁ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ମହାଭୋଜ ବା ମହାରଥୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୋକାଲ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ। ଏବଂ ପାର୍ଟଲି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ଥିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଯାକ ପାୱାର ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ବା ରାଜପରିଷଦ ହାତରେ ରହୁନଥିଲା। କିଛିଟା ପାୱାର, ଧର ପୋଲିସିଂ ହେଉ, ଚୌକିଦାରୀ ଭଳିଆ କାମ ହେଉ, ଏସବୁ ଲୋକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅହର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭିଲେଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମିକଜ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମିଲିଟାରୀ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ବି ଥିଲେ, କାଭାଲାରୀ ବି ଥିଲା, କିଛିଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବି ରହୁଥିଲେ। ସିଟିମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗ ସିଟି ଚାରିପଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ହୁଏ, ସେଇ ସିଟି ବି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ଧର୍ମ ବିଷୟକୁ ଆସିବା, ରିଲିଜନ୍, ସାତବାହନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ମହାଜନ ଶାଖାଟାକୁ। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ, ବାଜପେୟ ପରି ବେଦିକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି ବା ଯେଉଁ ବେଦ ଆଧାରିତ ଯଜ୍ଞ ବି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେନ୍ସ ଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଜିମ୍କୁ ହତାଦର କରିବୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିଲିଜନ୍କୁ ହତାଦର କରିବୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲୋରିସ୍ କରିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଁ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଫ୍ଲୋରିସ୍ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରାବତୀ, ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା, କାର୍ଲେ ଏବଂ ନାସିକ ଇତ୍ୟାଦି। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏହି ସମୟରେ ରକଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରକୁ କାଟିକିରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରିଲେଟେଡ୍, ତାହେଲେ ଅମରାବତୀ ସ୍ତୂପ ଆସିଯିବ, ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ଆସିଯିବ, କାର୍ଲେ, ଭଜ, ଏସବୁ କେଭ୍ସ ଆସିଯିବ। ଅମରାବତୀ ସ୍ତୂପ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆର୍ଟର ଫାଇନେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତାର କିଛିଟା କି ଫିଚର୍ସ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଚୈତ୍ୟଜ, ବିହାରଜ,
चैत्य माने गोटे प्रेयर हॉल टाइप बहुत सारा पिलार रोला एवं चैत्य पाखापाखि जगार बुद्धिस्ट मंक माने रही अर्थात सन्यासी और सन्यासिनी मानक रही मोनास्ट्री तैयारी कराला जहाँ कहला बिहार। ठीक अच्छे जातक टेल आम जाने जातक कथा बुद्धिस्ट कहानी सब शुणीचे ताकू डेपिक्ट करने बहुत सारा स्कल्पचरल पैनल्स रही पत्थर खोदे करके जातक कहानी सबको लिखा जाऊला। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट यही समय फेमस होता। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट अर्थात ये जो स्पेशल आर्ट आर किसी खास एलिमेंट थिला जमती कि ग्रेसफुल फिगर्स थिला, नैरेटिव रिलीफ्स थिला एवं व्हाइट लाइमस्टोन यूज होता जो धड़ा चूल पत्थर को व्यवहार करके रंगीन करा जाउथिला एवं विशेषकर जातक स्टाइल रो कहानी को वर्णना एतरे करा जाउथिला। तापर आमे आसीबा लैंग्वेज और लिटरेचर पाखकू। यही समय ऑफिशियल लैंग्वेज थिला प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज और स्क्रिप्ट थिला ब्राह्मी अर्थात प्राकृत भाषा को ब्राह्मी स्क्रिप्ट रे लेखिकी से माने इनस्क्रिप्शंस लिखुथिले एवं संस्कृत अल्प बहुत यूज यही समय होउथिला। आली यूज देखा मिलिबो। इंपोर्टेंट इनस्क्रिप्शंस कोट मिली आम गोटे मिली नासिक रु आ गोटे मिली आमको नानाघाट रु एवं बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट लर्निंग यही समय प्रमोशन पाई। ठीक अच्छे कनक्लूजन रे आम ये कहीपर सातवाहन माने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया मझे गोटे ब्रिज भाया कम करते ट्रेड को प्रमोट कर सातवाहन मान द्वारा नॉर्थ और साउथ इंडिया भितर अर्बानाइजेशन को प्रमोट करते से रिलीजियस हार्मोनी तांकर अन्यतम फीचर थिला एवं कल्चरल इंटीग्रेशन तांकर सबुठ बड़ योगदान थिला। सेमानकर जो शह शह वर्ष धरिकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से माने देइथिले ए स्टेबिलिटी फल वाणिज्य बुद्धिस्ट आर्ट मैरीटाइम ट्रेड एवं प्रशासन सब दिग को फायदा मिलता डेकान रीजन को। तो ये थिला हमर सातवाहन रिलेटेड डिस्कशन। आम बर्तमान 20 MCQ अटेंड करवा यही डिस्कशन बेसिस रे देखिबा जे हमर केते डेप्थ जाय नॉलेज आसिला। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेज हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी अर्थात सातवाहन साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थिले। ऑप्शन सर गौतमीपुत्र सातकर्णी सिमुक पुलुमाभी एवं सातकर्णी 1। करेक्ट आंसर होची सिमुक सातवाहन डायनेस्टी फाउंडर थिले एवं यही डायनेस्टी प्रतिष्ठा करा जायथिला प्रथम शताब्दी रे एवं मौर्य साम्राज्यर पतन उपरे ही यही साम्राज्यटा आगु को बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज सातवाहन वंशर सबुठार महानतम नेता महानतम राजा किए थे। सातकर्णी 1 ना वशिष्ठी पुत्र पुलुमाभी ना गौतमी पुत्र सातकर्णी ना यज्ञश्री सातकर्णी। करेक्ट आंसर होची गौतमी पुत्र सातकर्णी। कारण जेतबले सातवाहन साम्राज्य को बहुत बड़ा प्रोब्लेम चैलेंज फेस करिया पड़थिला शक मान तरफ से शक मान को हरैकि सातवाहन वंशर सुप्रीमासी स्थापन करथिले। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 से व्हिच फॉरेन पावर इज फ्रीक्वेंटली डिफीटेड बाय सातवाहन। को विदेशी शक्ति को सातवाहन मानक द्वारा बारंबार परास्त करा जायथिला। ऑप्शन सर कुषाण ग्रीक सकज ना प्रतिहारस। करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर सी सकज। गौतमी पुत्र सातकर्णी शक रूलर नाहापन्ना को परास्त करथिले एवं जहाँ फल शक मान डोमिनेंस इंडिया रे कम होता एवं एटा क्लीयरली गोटे प्रमाण रही ऐतिहासिक प्रमाण जे ये जो शक रूलर थे नाहापन्ना तांकर पाखापाखि 8000 जो रौप्य मुद्रा से प्रचलन करते चेहरा सहित ताको रिपंच करा जायछि अर्थात पुणी थे से मोहर उपर आउ थे शक सिंबल आमर ये बाड़िया होती सातवाहन सिंबल। तो ये क्लीयरली जना पड़ी जे नाहापन्नाकर जो शक रूलर जी थे तांकर रूलटा को पूरा क्रॉसिंग करा जायतिला एवं सेटार ही शक मैंने आउ उठी पार ना कई वर्ष जाए। ठीक अच्छे नंबर 4 को जीवा। तो कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वाज दास। सातवाहन मानक राजधानी कोठी थिला। ऑप्शन सर उज्जैन पैठान बा प्रतिष्ठान अमरावती ना कांचीपुरम। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी दैट इज पैठान बा प्रतिष्ठान। तो पैठान बा प्रतिष्ठान गोदावरी नदी कूल अवस्थित एवं यही पैठान सातवाहन मानकर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर थिला। नंबर 5 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 5 सेज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन वाज डैश। सातवाहन मानकर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थिला। संस्कृत ना तमिल ना प्राकृत ना पाली। सो करेक्ट आंसर होची प्राकृत।
ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ମିଳିଛି ସେସବୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 6 says which script was used in ସାତବାହନ inscriptions? କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସାର୍ ଖରୋଷ୍ଟ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଦେବନାଗରୀ ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ସାତବାହନ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ନାସିକରୁ ମିଳିଛି, ନାନାଘାଟରୁ ମିଳିଛି, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ। ନମ୍ବର 7 which ସାତବାହନ ରୁଲର ପରଫର୍ମଡ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ ସାତବାହନ ରୁଲର କରିଥିଲେ? ସିମୁକ କରିଥିଲେ ନା ସାତକର୍ଣ୍ଣି 1 ନା ପୁଲମାଭି ନା ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ଶତକର୍ଣ୍ଣି? କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଶତକର୍ଣ୍ଣି 1। ଶତକର୍ଣ୍ଣି 1 ବେଦିକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ନିଜର ସୋଭରେନିଟିକୁ ଆସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆରେ ମୋତେ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, এই উদ্দেশ্য নেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যায়। নম্বর 8 হুইচ ডাইনেস্টি সকসিডেড দ সাতবাহনস ইন আন্ধ্র রিজন? সাতবাহন মানকু আন্ধ্র রিজনরে কিଏ রিপ্লেস করথিলা? পল্লবস না ইক্ষ্বাকুস না গুপ্তস না বাকাতকস? করেক্ট আনসর হচ্ছে অপশন নম্বর বি দ্যাট ইজ ইক্ষ্বাকুস। যেতবে সাতবাহন মানে ডিক্লাইন কলে তাঙ্ক ডিক্লাইনেশন জায়গায় ইক্ষ্বাকু ईस्टर्न डेक्कन को रूल करवा आरंभ करदे। नंबर 9 को जीवा। नंबर 9 says the सातवाहनस issued coins mainly made of dash? सातवाहन माने जो कॉइन यूज करथिले सेटा को तृतीय थिला? सोना ना रूपारू ना तंबा सीसा सिल्वर ए तीन प्रकार कॉइन थिला ना आयरन रो? करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉपर लीड सिल्वर। ठीक अछि तो एमते कॉइन रो जणा पछि जे तांक अलग अलग डिनोमिनेशन अलग अलग भैल्यूर कॉइन जिते अधिका मिल आम जापर जे से समय ट्रेडटा केते फ्लोरिश करछि। आम जाचे सातवाहन मानकर इनलैंड ट्रेड भी जमती होता, ओवरसी ट्रेड भी रोला, स्पेशली रोमान साम्राज्य साथी ट्रेड चलता। तो ए कॉइन भी से कथा को प्रमाणित करुछि। नंबर 10 व्हिच ट्रेड कनेक्शन ब्रॉट रोमान गोल्ड टू इंडिया? आमर रोमान जो गोल्ड मिली कि समय डेक्कन अंचल मिली सातवाहन समय से केमती आसला? सिल्क रूट पाई ना ग्रैंड ट्रंक रोड पाई ना मैरीटाइम ट्रेड पाई रेड सी देके जोटा जाए ना आमर हिमालयन रूट रे? आमर रोमान साथी जो सातवाहन मान ट्रेड चलता सेटा आमर सी देके चलता। ठीक अच्छे ये मैरीटाइम ट्रेड अर्थात रेड सी देकरी से माने ट्रेड करुले। ठीक अच्छे वेस्टर्न पोर्ट जमती कि बारूच देकरी से ट्रेड चली। नंबर 11 द फेमस अमरावती स्तूप बिलोंग्स टू व्हिच पीरियड? वेरी इजी सेटा जो अमरावती स्तूप मिली स्तूप माने गोटे गोलाकार स्ट्रक्चर जहाँ मझीरे थाए गोटे रेलिक कास्केट ता भितर बुद्धंकर किसी अवशेष थाए केश हो नख हो दांत हो ता ऊपर गोटे स्ट्रक्चर तैयारी करे स्तूप कहुए। अमरावती स्तूप को समय से पचारि मौर्यन समय ना कुषाण समय ना सातवाहन समय ना गुप्त समय? करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी दैट इज सातवाहन समय आमर एटा अमरावती स्तूप तैयारी हितला। नंबर 12 says which feature shows matrilineal influence in Satavahan society? matrilineal influence माने मातृसत्तात्मक एग्जाम्पल कोठी देखा मिले? क्वीन रूल्ड किंगडम कौन राज्य को रानी मान शासन करते ना किंग नेम्ड आफ्टर मदर्स ना राजा मानकर ना माँ का ना रु आरंभ होता ना प्रीस्ट वुमेन थिले अर्थात महिला पुरोहित थिले ना फीमेल आर्मी कमांडर थिले सेनाध्यक्ष सब महिला थिले? करेक्ट आंसर होछि किंग नेम्ड आफ्टर मदर्स अर्थात राजा मानकर ना निज माँ का ना आरंभ होता जमती कि गौतमी पुत्र शतकर्णी वैशिष्टि पुत्र पुलुमाभि। तो ये जना पड़ी किटा सोसाइटी रे मैट्रिलिनियल इन्फ्लुएंस रोला। नंबर 13 इट सेज व्हिच रिलीजन रिसीव्ड मैक्सिमम पैट्रोनेज अंडर द सातवाहनस? को धर्म को सब अधिका पैट्रोनेज मिलता पृष्ठपोषकता मिलता सातवाहन मान ठारो? जैनिज्म ना बुद्धिज्म ना शैविज्म ना वैष्णविज्म? वेरी इजी बुद्धिज्म को मिलता।
स्पेशली महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बहुत सारा स्तूपस देखा मिल बहुत सारा गुंफा देखा मिल बहुत सारा विहार भी देखा मिल समय नंबर 14 को जीवा व्हिच आर्किटेक्चरल फीचर इज एसोसिएटेड विथ सातवाहन पीरियड सातवाहन पीरियड समय क्यों आर्किटेक्चरल फीचर बहुत अधिक देखा मिलूला रॉक कट केव्स ना ब्रिक टेम्पल्स ना गोपुरम ना मंडपस करेक्ट आंसर होची रॉक कट केव्स कार्ले हो भज हो नासिक हो सबठी पत्थर काटिक गुंफा तैयारी कराई एटा ही सातवाहन पीरियड इंपोर्टेंट फीचर थिला नंबर 15 को जीवा व्हिच टर्म वाज यूज्ड फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सातवाहनस सातवाहन मानकर जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पाई क्यों टर्म यूज होथिला भक्ति मंडल अहर ना विषय करेक्ट आंसर होची अहर जो प्रोविंसेस जहाँ को आम बर्तमान इंडिया कंटेक्स्ट रे राज्य कहे तांकर सेमती प्रोविंसेस को कहला अहर ठीक अच्छे नंबर 16 को जीवा तो सातवाहन इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन सातवाहन वंशर व साम्राज्यर अर्थनीति क्या नहीं मुख्य भाव चलता पास्टोरालिज्म अर्थात गोपालन पशुपालन इत्यादि ना माइनिंग ना एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ना हंटिंग करेक्ट आंसर होची एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ताकर इरिगेशन को से फैसिलिटेट करते चाषबास ठीक ठाक होता लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता इनलैंड वाटर ट्रेड होता नॉर्थ इंडिया साथ रोमन एम्पायर साथ मैरीटाइम ट्रेड भी होता नंबर 17 को जीवा व्हिच आर्ट स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ सातवाहन पीरियड सातवाहन पीरियड क्यों आर्ट स्टाइल थिला गांधार ना मथुरा ना अमरावती ना गुप्ता करेक्ट आंसर होची अमरावती अमरावती रे हमर जो स्टाइल अच्छे आर्ट स्टाइल तार नैरेटिव बिलीफ्स थाए एवं रिफाइंड स्कल्पचरल आर्ट थाए फिटिंग नंबर 18 को जीवा लैंड ग्रांट्स वेयर मेनली गिवन टू क्या को लैंड ग्रांट दिया सोल्जर मानक ना ट्रेडर मानक ना ब्राह्मण एवं बुद्धिस्ट सन्यासी मानक ना आर्टिसान मानक करेक्ट आंसर होची ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ठीक अच्छे निज धर्म प्रचार करने एग्रीकल्चर से सब यूज करते से लैंड को नंबर 19 तो सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सातवाहन आमर जो प्रशासन थिला से केमतिया थिला हाईली सेंट्रलाइज्ड पूरा का पूरा सब कुछ केंद्र ही कंट्रोल करथिला ना कंप्लीटली फ्यूडल अर्थात जो रीजनल सामंत माने अछथि ताका तर बेसी पावर थिला ना डिसेंट्रलाइज्ड विथ लोकल चिप्स ना डेमोक्रेटिक करेक्ट आंसर होची डिसेंट्रलाइज्ड विथ लोकल चिप्स अर्थात किछिटा पावर सेंटर हाथ थिला किंतु लोकल चिप मान हाथ में किसी पावर दि जाइथिला ठीक अच्छे जमती कि महारथी मान हाथ में महाभोज मान हाथ में किसी पावर रोते नंबर 20 दिस इज द लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो द डिक्लाइन ऑफ सातवाहनस अकॉर्ड अराउंड सातवाहन मानकर पतन केते बळे हैला फर्स्ट सेंचुरी BC फर्स्ट सेंचुरी C थर्ड सेंचुरी C फिफ्थ सेंचुरी C करेक्ट आंसर होची थर्ड सेंचुरी ठीक अच्छे बारंबार जो रीजनल किंगडम सब मुंड टेकिले बारंबार आक्रमण कले तो तारी तृतीय शताब्दी बेलू सातवाहन साम्राज्यर पतन घटिला सो ये थिला आम डिस्कशन रिलेटेड टू द सातवाहनस आशा करुचे भिडियोटी आपको हेल्पफुल लगी किसी नुआ फैक्ट आप जाना पाई MCQ अटेंड करके कॉन्फिडेंस बढ़ी जदि भिडियोटी आपको भल लगे देन प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल कमेंट करके आमको फीडबैक दे पारे भिडियो को कौन इम्प्रूवमेंट दरकार बर्तमान देखी धन्यवाद।